बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस दिन इंसानों के कपड़े उतार लिए जाएंगे? ए महशर के दिन, बी कयामत के दिन, सी कयामत से 40 दिन पहले, डी कयामत से 1 साल पहले। और सही जवाब है बी कयामत के दिन। सवाल है, नमाज के बाद कितनी मर्तबा कलमा पढ़ने से मौत के वक्त कलमा नसीब होता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 7 बार। और सही जवाब है सी 3 बार। सवाल है, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी नहीं आती? ए 3, बी 4, सी 7, डी 10। और सही जवाब है बी 4। सवाल है, कौन सा इंसान मैयत के करीब आए तो मैयत को तकलीफ होती है? ए कर्जदार, बी शराबी, सी सूदखोर, डी जिस पर गुस्ल फर्ज हो। और सही जवाब है डी जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल है, दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क कौन सा है? ए आइसलैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। और सही जवाब है ए आइसलैंड। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां आवाम पर किसी भी चीज का टैक्स नहीं? ए शाम, बी मिस्र, सी ईरान, डी कुवैत। और सही जवाब है डी कुवैत। सवाल है, जन्नत में लोगों को कौन सी खुशबू ज्यादा पसंद होगी? ए गुलाब, बी मोतिया, सी मुश्क, डी साफरान। और सही जवाब है सी मुश्क। सवाल है, तख्लीक आदम का इजहार अल्लाह पाक ने किससे किया था? ए जिन्नात से, बी तमाम मखलूक से, सी इब्लीस से, डी फरिश्तों से। और सही जवाब है डी फरिश्तों से। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो 2 दफा नाजिल हुई? ए सूरह कौसर, बी सूरह इखलास, सी सूरह फातिहा, डी सूरह नास। और सही जवाब है सी सूरह फातिहा। सवाल है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कुल कितनी तादाद में अंबिया तशरीफ लाए? ए 1, बी 4, सी 9, डी 1 भी नहीं। और सही जवाब है ए 1। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद थे, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को मबूस नहीं फरमाया, जबकि हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से अंबिया कराम की बसात हुई। सवाल है, क्या औरत के लिए घर में गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बनाना जायज़ है? ए जायज़ है, बी सख्त गुनाह है, सी जायज़ नहीं, डी मकरूह है। और सही जवाब है ए जायज़ है। औरत के लिए गुद्दी पर बालों का जूड़ा बांधना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जूड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं, ये अहले जहन्नुम के साथ मुशाहबत की वजह से नाजायज़ है। सवाल है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये आयत किस सूरह मुबारका में आई है? ए सूरह बकरा की आयत नंबर 173, बी सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173, सी सूरह निसा की आयत नंबर 173, डी सूरह अल माइदा की आयत नंबर 173। और सही जवाब है बी सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173। सवाल है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? ए नमाजी, बी गाजी, सी शहीद, डी रोजेदार। और सही जवाब है सी शहीद। कौन से सहाबी सारंगी बजाया करते थे? ए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम।
और सही जवाब है बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है चांद की परस्तिश कौन सा कबीला किया करता था? ए कनान, बी बनु हुमैर, सी बनु खजा, डी बनु अदनान। और सही जवाब है ए कनान। चांद की परस्तिश कनान कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल है वो कौन सा रंग है जिसको देखने से जहन को सुकून मिलता है? ए सफेद, बी सब्ज, सी नीला, डी सुर्ख। और सही जवाब है सी नीला। सवाल है हजरत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? ए जिन्नात, बी फरिश्ते, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से नबी हैं जो सब नबियों के बाद आखिर में जन्नत में जाएंगे? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है बैतुल मुक़द्दस में पैगंबरों की इमामत कौन से नबी ने की थी? ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है रोजे का कफारा कितने मिस्कीनों का खाना है? ए 10, बी 30, सी 50, डी 60। और सही जवाब है डी 60। सवाल है मगरिब के वक्त घर में रोशनी करने से कौन आते हैं? ए फरिश्ते, बी जिन्नात, सी दौलत, डी मलिकुल मौत। इस सवाल का जवाब यह है कि मगरिब के वक्त बास लोग घर की लाइटें ऑन कर देते हैं। इसकी आखिर क्या शरई हैसियत है? बास लोगों का कहना होता है कि इस वक्त शयातीन फैल जाते हैं, तो शयातीन या जिन्नात अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो घर में रोशनी करने से शयातीन जिन्नात दूर भागते हैं। तो इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त आए तो अपने बच्चों को अपने घरों में दाखिल कर लो और घरों के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी मखलूक दुनिया में फैलती है जिसको तुम नहीं देखते, जो बाज़ औक़ात बच्चों पर अपने असरात मरतब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मगरिब से पहले बच्चों को घर में दाखिल कर लिया जाए, लेकिन घर की लाइटें जलाने का कोई शरन मुतालबा नहीं है। अगर कोई वैसे ही रोशनी करना चाहे, अंधेरा फैल रहा है तो रोशनी कर दे, लेकिन बिला ज़रूरत लाइटें ऑन करना, जैसा कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और घर में 8 कमरे हैं तो 8 के 8 कमरों की लाइटें ऑन करना, तो ये सब कुछ इसराफ में आ जाएगा। और लाइटों के ऑन होने से ऐसा नहीं कि जिन या शयातीन डरकर भाग जाएंगे और लाइटें बंद हो तो अंधेरे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उनको आना होगा तो वो बंद या ऑन लाइट में तो वो आ ही जाएगा। तो खुलासा कलाम यह है कि मगरिब के वक्त घर में रोशनी करने की कोई शरई हैसियत नहीं है। सवाल है किस नमाज की अजान सुनने से एक लड़की का निकाह टूट जाता है? इस सवाल का जवाब यह है कि एक शख्स सफ़र पर गया और तवील अरसे तक ना लौटा। 2 अफराद ने उसकी मौत की गवाही दी तो उसकी बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया और वो शख्स सफ़र से जिंदा वापस आ गया और वापस आते ही सीधा मस्जिद में गया और अजान देने लगा। बीवी ने जब उसकी अजान सुनी तो उसका निकाह टूट गया और वो दूसरे शौहर पर हराम हो गई। सवाल है रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही कौन सी सूरत पढ़ने से पूरा साल रिज़्क में बरकत होती है? ए सूरह यासीन, बी सूरह वाक़िया, सी सूरह मुज़म्मिल, डी सूरह कदर। और सही जवाब है डी सूरह कदर।
रमजान की पहली रात यानी जूं ही रमजान का चांद नजर आए तो सूरह कदर का अमल कर लें। उल्मा लिखते हैं कि जो शख्स सूरह कदर का अमल करेगा वो उसी जगह बैठकर जो भी दुआ करेगा उसी जगह बैठे बैठे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसके रिस्क में इतनी बरकत होगी, इतनी फरावानी होगी कि पूरा साल रिस्क खत्म नहीं होगा। अमल ये है कि जिस रात रमजान का चांद नजर आए उसी रात बावजू होकर अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 21 बार सूरह कदर की तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपने मकासद के लिए, हाजात के लिए दुआ करनी है। अल्लाह का फजल ऐसा होगा कि रमज़ान की पहली रात की बरकत से आपकी दुआ कबूल होगी और इसमें खूब फरावानी अता होगी। सवाल है, सफ़रे ताइफ की वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? ए सूरह फातिहा, बी सूरह जिन, सी सूरह काफिरून, डी सूरह तौबा। और सही जवाब है बी सूरह जिन। सवाल है, जहन्नुम के कितने दरवाजे होंगे? ए 2 दरवाजे, बी 3 दरवाजे, सी 5 दरवाजे, डी 7 दरवाजे। और सही जवाब है डी 7 दरवाजे। सवाल है, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान मजीद का 9वां सजदा किस सूरत में आता है? ए सूरह फुरकान में, बी सूरह मरियम में, सी सूरह बनी इसराइल में, डी सूरह सजदा में। और सही जवाब है डी सूरह सजदा में। सवाल है, सामरी जादूगर ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? ए 1 दिन में, बी 2 दिन में, सी 3 दिन में, डी 7 दिन में। और सही जवाब है सी 3 दिन में। सवाल है, किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है? ए लैलतुल कदर की रात, बी शबे बारात की रात, सी शबे मेराज की रात, डी चांद रात को। और सही जवाब है बी शबे बारात की रात। सवाल है, वो कौन सी मशहूर मस्जिद है जहां साल में 1 बार अजान होती है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद हनीफ। और सही जवाब है सी मस्जिद निमरा। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम किस सूरह मुबारका में ज्यादा मर्तबा आया है? ए सूरह बकरा में, बी सूरह अल माइदा में, सी सूरह इब्राहीम में, डी सूरह बनी इसराइल में। और सही जवाब है ए सूरह बकरा में। सवाल है, क्या रोजे की हालत में बेपर्दा होने से रोजा टूट जाता है? ए रोजा टूट जाता है, बी रोजा नहीं टूटता, सी मकरूह हो जाता है, डी रोजे का कफारा अदा करना होगा। और सही जवाब है बी रोजा नहीं टूटता। सवाल है, तहकीक के मुताबिक अगर पहली औलाद बेटी हो तो उसकी शक्ल घर के किस फर्द की तरह होती है? ए माँ की तरह, बी बाप की तरह, सी नानी की तरह, डी दादी की तरह। और सही जवाब है बी बाप की तरह। सवाल है, कौन सी सूरत पढ़ने से बच्चों की बदजुबानी दूर होती है? ए सूरह सजदा, बी सूरह यासीन, सी सूरह तौबा, डी सूरह शम्स। और सही जवाब है डी सूरह शम्स। सवाल है, जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी? ए दूध की, बी मीठे पानी की, सी शहद की, डी शराब की।
और सही जवाब है ए दूध की। सवाल है सर्दियों में कौन सा फल ज्यादा खाने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता? ए सेब, बी केला, सी अनार, डी अंगूर। और सही जवाब है डी अंगूर। सवाल है कौन सी रात मियां बीवी के ताल्लुक के लिए अफजल रात समझी जाती है? ए चांद की पहली रात, बी जुम्मे की रात, सी हफ्ते की रात, डी ईद की रात। और सही जवाब है बी जुम्मे की रात। सवाल है मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान किस सूरत में है? ए सूरह बकरा में, बी सूरह निसा में, सी सूरह तौबा में, डी सूरह नूर में। और सही जवाब है बी सूरह निसा में। सवाल है कौन सी कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से 40 साल मैदान तहिया में भटकती रही? ए बनी इसराइल, बी कौमे आद, सी कौमे नूह, डी कौमे समूद। और सही जवाब है ए बनी इसराइल। कौमी बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने बेशुमार निमतें अता की थी, उनको फिरौन के जुल्म से निजात दी थी। बनी इसराइल के सामने अल्लाह पाक ने लश्कर फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, उनको मनो सलवा अता किया, बादल उन पर साया करते थे, उनके लिए पत्थर से पानी का चश्मा निकाला और उनकी नस्ल के अंदर बेशुमार अंबिया और बादशाह पैदा किए। इसके बावजूद बनी इसराइल ने हमेशा अल्लाह पाक की नाफरमानी की। सवाल है कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ए फजर की नमाज, बी सलातो तौबा की नमाज, सी मगरिब की नमाज, डी ईशा की नमाज। और सही जवाब है डी ईशा की नमाज। सवाल है ये बताएं कि दीन इस्लाम में रज़ात से क्या मुराद है? ए तालीम व तरबियत, बी उल्फत व मोहब्बत, सी अच्छा नाम रखना, डी दूध पिलाना। और सही जवाब है डी दूध पिलाना। सवाल है जिसने मुझे एक हुर्फ भी सिखा दिया मैं उसका गुलाम हूँ ये कौल किसका है? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है अपने हाथ से सदका देना इंसान को किस चीज से बचाता है? ए कमजोरी से, बी गुर्बत से, सी गुनाह से, डी बुरी आफत से। और सही जवाब है सी गुनाह से। सवाल है कौन से नबी नमाज पढ़ना भूल गए थे तो अल्लाह नाराज हुआ था? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम।